बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्स। आज हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू। एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन है 5। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। आपने इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 का फर्स्ट पार्ट है। आपके पास 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सॉल्व करते हैं हम इसको। तो आपके पास है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। आपने लेट कर लिया ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के। तो x इज़ इक्वल टू आपने 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 आपके पास आ गया। अब आपने दोनों साइडों पे, राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे लॉग जो है वो अप्लाई कर देना है। तो लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग आपके पास 3.64 मल्टीप्लाई बाय लॉग आपके पास है 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। आपने लॉग अप्लाई कर लिया दोनों साइडों पे। अब आपके पास लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग आपके पास 3.64 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया, लॉग 4.21 डिवाइड में है तो माइनस हो गया, माइनस लॉग आपके पास 5.234 आ गया। अब लॉग x इज़ इक्वल टू, अब आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो आपके पास है लॉग आपके पास फर्स्ट है 3.68। आपके पास लॉग 3.68 की क्या वैल्यू आई है 0.5658। आपके पास आई है 0.5658 प्लस आपके पास लॉग आपके पास 4.21 की क्या वैल्यू आई है 0.624 और 2 है और 2 के बाद 8 है तो राउंड ऑफ कर लिया, आपके पास 3 आ गई, माइनस अब आपने लॉग 5.234 की वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू आई है 0.7188। अब लॉग x इज़ इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस और माइनस आपने कर लेना है। ये आपके पास है 0.5658 प्लस आपके पास 0.6243 माइनस 0.7188। आपके पास वैल्यू आई है 0.4713। अब ये x ये आपके पास लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे एंटी लॉग बन गया, इसका डिवीजन में चला गया तो एंटी लॉग ऑफ 0.4713। अब आपने इसका क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है आंसर का। तो ये आपके पास आया है 2.x इज़ इक्वल टू 2.96 आपके पास 0 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में आपने लेट x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग
आपके पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। अब आपके पास log x इज इक्वल टू log 4.67 प्लस log 2.11 प्लस log 2.397 कर लिया, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ आप में क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आ जाए तो log में आप क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे। अब आपके पास log x, आपने इन वैल्यूज़ का log लेना है। तो पहली वैल्यू है आपके पास log, आपके पास 4.67, तो ये आपके पास आया है 0.6693। उसके बाद log आपके पास 2.11, आपके पास क्या आया है 0.324, और 2 के बाद 8 है तो राउंड ऑफ कर लिया। log आपके पास 2.397, ये आपके पास है आया है log 2.397 का आया है 0.37, और आपके पास 9, 6 के बाद फिर 6 है तो राउंड ऑफ कर लिया। अब आपने log x, इन सारी वैल्यूज़ को आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि आपके पास सारी वैल्यू प्लस हो रही हैं। तो 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, तो ये आपके पास वैल्यू आई है 1.3733। अब आपने x इज़ इक्वल टू log, एंटी लॉग बन गया, एंटी लॉग ऑफ 1.3733। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट log और आंसर लिख के, तो ये आपके पास आया है 23 x इज़ इक्वल टू 23.62, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय आपके पास है 754.3। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो आपने लेट कर लिया, लेट x इज़ इक्वल टू आपके पास 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 है। उसके बाद आपने लॉगरिथम अप्लाई कर दिया, x इज़ इक्वल टू लॉग आपके पास 20.46 की पावर 2, ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2.4122 754.3 आ गया। अब आपने log x इज़ इक्वल टू लॉग, ये है 20.46 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई है तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, log आपके पास 2.4122 माइनस log आपके पास 754.3 आ गया। अब आपने log x, ये आपके पास पावर में है तो log की राइट साइड पे चला गया, और यहीं पे आपने log 20.46 ले लेना। log 20.46 की क्या वैल्यू आई है, आपके पास वैल्यू आई है 1.31, और ज़ीरो के बाद क्या है आपके पास 9 है, तो आपने राउंड ऑफ कर लिया, तो ये आपके पास आ गई। आप 1 भी ले सकते हैं और 1.3109 भी ले सकते हैं, प्लस आपके पास log आपके पास 2.4122 का क्या वैल्यू आई है, आपके पास वैल्यू आई है 0. आपके पास 38 आपके पास 24। नेक्स्ट माइनस log आपके पास क्या है 754.3, तो ये वैल्यू आपके पास आई है 2.877 और 5।
अब आपने ये आपके पास log x है इज़ इक्वल टू, ये आपने 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3109, ये आपके पास वैल्यू आई है 2.6218 प्लस 0.3824 को वैसे ही लिख लिया, माइनस 2.877 को वैसे ही आपने पुट कर लिया। log x इज़ इक्वल टू, अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस और माइनस कर देना है, 2.6218 प्लस 0.3824 आपके पास माइनस 2.877, आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू आपके पास आई है 0.1267। आपने x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267, तो आपने इसका अब एंटी लॉग ले लेना, शिफ्ट लॉग आपके पास आंसर, तो ये आपके पास आया है 1.x इज़ इक्वल टू 1.33 और 8 के बाद 7 है तो आपने राउंड ऑफ कर लिया, तो यही आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट थे, लास्ट पार्ट है 9.364, स्क्वायर रूट की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय आपके पास 3.21। आपने लेट कर लिया x इज़ इक्वल टू आपके पास 9.364, स्क्वायर रूट की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब आपने लॉग अप्लाई कर लिया दोनों साइडों पे, ये आपके पास लॉग 9.364 स्क्वायर रूट की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास 21 आ गया। अब आपने log x इज़ इक्वल टू log 9.364 स्क्वायर रूट की पावर 3 प्लस log आपके पास 21.64 माइनस log आपके पास 3.21 आ गया। अब आपने क्या करना है, log x और इनको सिंप्लीफाई करते रहना है। ये आपके पास log 9.364 की पावर है 1/3, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 3, तो ये आपके पास 1/3 हो गया, प्लस log 21.64 माइनस log आपके पास 3.21 आ गया। ये log की 9.364 की पावर है 1/3, तो राइट साइड पे आपने पुट कर लिया, साथ के साथ आपने इसका लॉग ले लिया। 9.364 का लॉग आया है आपके पास 0.971 और 4 के बाद 6 है, तो आपने राउंड ऑफ कर लें, ये आपके पास आ गया 5। नेक्स्ट आपके पास log 21.64, आपके पास वैल्यू आई है 1.335, आपके पास राउंड ऑफ किया 3 आ गया, माइनस log 3.21 आपके पास आया है 0.5065। अब आपके पास 1/3 है, ये डिवीजन में है और सिर्फ इसी वैल्यू के साथ ये आपके पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो 0.9715 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, तो ये आपके पास आया है 0.3238 प्लस 1.3353 वैसे ही आ गया, माइनस 0.5065 भी आपने वैसे के वैसे ही पुट कर लिया, और ये log x वैसे ही चलता आ रहा है आपके साथ। नेक्स्ट अब आपने 0.323 आपने 8 प्लस 1.3353 आपके पास माइनस 0.5063 आपने 5 आपने प्लस और माइनस कर लिया, तो ये आपके पास आया है 1.15
0.26। अब आपने x इधर ही रखना है और इसका एंटी लॉग ले लेना है 1.1526 का। तो आपके पास एंटी लॉग क्या आया है, ये आया है 14.21। ये आपके पास आया है 14.21। तो x की वैल्यू क्या आई है 14.21। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास थे 4 पार्ट जो कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी और इन वैल्यूज़ को हमने x के लेट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग बेस में 10 a डिवाइडेड बाय a नॉट इफ एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 10,000 एंड रेफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब a नॉट इज 10। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। हमने अर्थक्वेक के जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है एम्पलीट्यूड मतलब a गिवन है इज इक्वल टू किसके है 10,000 के, a इज इक्वल टू किसके है 10,000 के और a नॉट किसके इक्वल है आपके पास 10 के और फॉर्मूला क्या है a ओवर a नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें सबसे पहले क्या है गिवन क्या है, आपके पास है a गिवन है जो कि है आपके पास 10,000 के, a नोट गिवन है जो इक्वल है 10 के, m आपने फाइंड करना है और m का फॉर्मूला उन्होंने दिया है लॉग, उसकी बेस है आपके पास क्या 10 a ओवर a नोट। अब आपने क्या करना है इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। m इज़ इक्वल टू लॉग आपके पास बेस में 10, a आपके पास है 10,000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 10 है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, आपके पास लॉग 10 ये आपके पास 1000 बन गया। अब आपने लॉग बेस में आपके पास क्या है 10 है और अगर 10 की पावर को आप 3 में चेंज कर दो तो ये आपके पास क्या बनता है 1000 बनता है। पावर 3 है राइट साइड पे चलेगी, लॉग 10 और ये 10, तो ये पूरे का पूरा आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला बन गया 3, ये 1 के इक्वल आ गया। तो m इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास क्या आ गया 3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक क्या है आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 lakh in a saving scheme and gain interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t years is rupees y. This is the model by the equation y is equal to 1 lakh 1.05 की पावर t और t ग्रेटर देन और इक्वल है किसके ज़ीरो के। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल कब होगी, अब्दुल्ला ने जो इन्वेस्ट किया है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या है गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 lakh। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन आपके पास क्या है एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू 1 lakh 1.05 और उसकी पावर क्या है t है। अब हमें क्या है इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल करनी है, तो हमारी जो उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी थी 1 लाख, तो ये आपके पास है 2 और इसको 1 लाख को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि ये आपने डबल जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 ओवर टी। अब आपने लॉग अप्लाई कर देना है, ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 आग 5 और ये आपने 10 की पावर क्या कर दिया 5, तो ये 1 लाख के इक्वल
हो गई है, इज इक्वल टू लॉग, ये आपके पास 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 1.05 आपने वैसे ही पुट कर लिया। ये आपके पास log 2 प्लस log आपके पास 10⁵ प्लस log इज इक्वल टू log 10⁵ प्लस log 1.05 की पावर t। अब आपके पास log 2, ये आपके पास प्लस बेस में पावर में आपके पास 5 है, तो ये राइट साइड पे आ गया। log आपके पास 10 इज इक्वल टू 5 log 10 प्लस आपके पास t राइट साइड पे आ गया, log 1.05 आ गया। अब आपने log जो है 2 की वैल्यू पुट करनी है, ये आपके पास आया है 0.3010 प्लस 5 log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 5 log 10 1 के इक्वल प्लस आपके पास t और log आपके पास 1.05 की आपने वैल्यू लेनी है। ये आपके पास है 0.2, आपके पास 1 और 2, ये आपके पास 0.5010, ये आपके पास आ गया प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस आपके पास 0.212 टी आ गया। अब आपने क्या करना है, ये 0.50310 प्लस 5, ये आपके पास -5 आ गया। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू टी आ गया। यहाँ पर 0 आया है, ये आपके पास 0.0 आया है, ये आपके पास कैंसिल, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 को आपने डिवाइड करना है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, ये आपके पास आया है 14.1। तो ये पॉइंट्स में आप नहीं लिखोगे, टी इज इक्वल टू 14 ईयर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.4 है, इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है। हुरिया इज हाइकिंग up a mountain where the temperature T decrease by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature T naught, T आपके पास इनिशियल है I आ गया, at sea level is 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू T आपके पास I मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर है H/100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन अल्टीट्यूड H ऑफ 500 मीटर्स। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या क्या गिवन है। एक तो हमारे पास इक्वेशन है कौन सी, T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर H/100, और फिर आपके पास जो गिवन है वो है टेम्परेचर सी लेवल पर, जो कि है आपके पास कितना, आपके पास है 20 डिग्री। उसके बाद आपके पास है एच गिवन है, कितना है आपके पास 500, आपके पास क्या है मीटर है। तो आपने टी और इस इक्वेशन में पुट कर देना है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 500 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 100 आ गया, 100 1 ज़ार 100 5 ज़ार, ये आपके पास आ गया टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर आपके पास क्या आ गया 5। अब आपने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर आपके पास क्या है 5 है। तो लॉग टी इज इक्वल टू आपके पास है लॉग 20 प्लस आपके पास लॉग आपके पास 0.97 की पावर 5। लॉग टी इज इक्वल टू लॉग आपके पास क्या है 20
प्लस आपके पास 5 log 0.97। अब आपने क्या करना है, इनका log लेना है। तो आपने log आपके पास कितना है 20, तो ये आपके पास आया है 1.3010 प्लस ये आपके पास 5 आपके पास है log 0.97 आपके पास आया है माइनस 0. आपके पास आया है 0.132 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 5 से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास आया है माइनस 0.066, तो आपके पास है 1.3010 प्लस माइनस 0.066, तो आपके पास है ये 1.3010 माइनस 0.066, तो आपके पास वैल्यू आई है 1.235। तो log t की वैल्यू आई है 1.235। अब आपने t को इधर ही रखना है, इसका एंटी लॉग ले लेना है 1.235 का। आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, शीट लॉग और आपके पास आंसर। तो ये आपके पास t इज इक्वल टू 17.1 और 7 के बाद 9 है तो राउंड ऑफ कर लिया, ये आपके पास 17.18 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 था। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।